नमस्कार। हरदा के विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोवने के कार्यकाल को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। आज हम मौजूद हैं विधायक निवास पर, जहां उनसे चर्चा करेंगे कि उनका कैसा रहा ये कार्यकाल अब तक का। उनसे जानेंगे कि क्या रही उनकी चुनौतियां और क्या रही उनकी उपलब्धियां। दोवने जी, सबसे पहले तो आपने 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है अपने कार्यकाल का, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। और मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जो ये 1 साल आपके कार्यकाल को हुआ है, इसमें क्या आपकी मुख्य उपलब्धियां हैं जिन पर आप गर्व करते हैं? देखिए, पहले तो मैं सब हमारे क्षेत्रवासियों को, सबको जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जिताया, इसका पुनः बधाई। 1 साल पूरा हो गया, इसके लिए भी उनको सबको बधाई। और इसके साथ ही विकास के लिए आपने मुझे चुना है, और जनता का, जनप्रतिनिधि का चुनने का मकसद ही यही होता है कि वो क्षेत्र में विकास करे। उसके अंतर्गत हमने काम किया। साल भर में मैंने गंजालमोरन डैम के लिए बहुत सारी उसकी गतिविधियाँ जो रुकी हुई पड़ी थी उसको कराई है। एक पर्यावरण की एनओसी के कारण रुका है, वो 3500 करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारे हरदा जिले का, तो वो भी जल्दी ही होने वाला है। इसके साथ ही हमने एक योजना, जो इलाप सिंह योजना जो पड़ी हुई थी काफ़ी लंबे टाइम से, उसको कंप्लीट कराया। उसका टेंडर अभी हुआ है और टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, तो वो टेंडर हो जाएगा तो वो योजना से भी हमारे क्षेत्र में पानी मिलेगा। तो इलाप सिंह योजना और एक ये योजना, और एक मुगल योजना है जो मुगल गांव में बनी हुई है हरसूद क्षेत्र में, उसका पानी भी हमारे हरदा की, जो हरदा और खंडवा की बॉर्डर पे जो गांव है वहाँ सिंचाई का उसका लाभ मिलेगा। तो वो भी हमारी कंप्लीट है, पाइपलाइन उसकी चालू हो गई डलना, तो वो भी जल्दी चालू हो जाएगी। तो ये 1 साल की हमारी उपलब्धि है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट तो बहुत सारे मैंने किए हैं। आपने देखा होगा, रोड बन रहे हैं, पुलियाँ बन रही हैं, बड़ी बड़ी पुलियाँ 4-4, 3-3 करोड़ की बन रही है। पुलियाँ बनवा रहे हैं हम, रोड बनवा रहे हैं, और भी विकास के जो काम हैं वो कर रहे हैं। तो क्षेत्र में विकास होना चाहिए। आपने देखा कि सेंट्रल स्कूल का पड़ा था काफ़ी लंबे टाइम से, 10 से पड़ा था, वो बन नहीं रहा था। उसकी प्रक्रिया चालू करके बिल्डिंग बनना शुरू हो गई, मॉडल कॉलेज बन गया है। ये सब हमने रोके हैं, और नहीं तो ये पुराने जनप्रतिनिधि 10-10 साल के सेंक्शन पड़े, 15-15 साल के सेंक्शन पड़े हैं प्रोजेक्ट को, उनको काम नहीं करा पाए, तो बड़ी विडम्बना है। एक लॉ कॉलेज करा, मेरा टारगेट है, लॉ कॉलेज हमारे हरदा में सेंक्शन है, स्टाफ सेंक्शन है, पैसा सेंक्शन है, पर ज़मीन के कारण नहीं है। तो मैं पीछे लगा हूँ, कलेक्टर साहब जल्दी ज़मीन अलॉट करें जिससे वो मिल सके। एक हमने उसका प्रयास किया, हमारे न्यायालय शिफ्ट होना है, तो न्यायालय का प्रयास किया, तो उसकी भी 5 एकड़ हमारे एक भाई ने, अशरफ भाई ने दान दी है। तो ज़मीन के दान से हमारा वो भी बनेगा, कोर्ट भी बाहर बन जाएगा, तो कोर्ट की भी सुविधा मिलेगी। इस तरह की बड़ी बड़ी योजनाओं का हम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आपने देखा कि अभी 7 तारीख को समिट है होशंगाबाद में, नर्मदापुरम की, तो उसमें हम लोग डिमांड करेंगे कि हमारे क्षेत्र में खाद से संबंधित उद्योग धंधे आए, जिससे विकास हो सके। और खाद के, हमारा जो कृषि प्रधान जिला है उसको, उसके जो उत्पादन होता है उसको खाद संबंधी उद्योग लगेंगे तो उसको फ़ायदा मिलेगा, और किसान को भी फ़ायदा मिलेगा उसका। तो वो इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा हम क्षेत्र में देख रहे हैं, काफ़ी जो युवा हैं वो काफ़ी संख्या में बेरोजगार हैं। तो इन युवाओं के लिए आपकी क्या ऐसी प्लानिंग्स है या क्या रणनीति रहेगी उन्हें रोजगार दिलाने के लिए? देखिए, हमने काम के, मैं बताना है कि विकास के बहुत सारे काम हो रहे हैं। हमारे ओवरब्रिज बन रहे हैं, यहाँ खिड़कियाँ बन रहा है, आप करता अपने कमताड़ा के पास बन रहा है, खिड़कियाँ में बन रहा, भिरंगी के पास बन रहा, और खिड़कियाँ में कॉलेज भी खुल रहा है। युवाओं के लिए हमने कॉलेज की वहाँ योजना बनाई है, तो कॉलेज जल्दी ही वहाँ शुरू हो जाए, वो बनेगा। इसके साथ रोज़गार की बिल्कुल सही बात है, आपने कहा है कि रोज़गार का, मतलब बेरोजगारी का रेशो हमारे हरदा जिले में कम है, क्योंकि कृषि प्रधान जिला है और लोग कृषि से जुड़े हुए ज़्यादा लोग। पर उद्योग धंधे होना चाहिए हमारे यहाँ, ये अनिवार्य आवश्यकता है हमारे ज़िले की। तो हम उस पर काम कर रहे हैं, और उद्योग धंधे यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं लगवाने के लिए प्रयासरत हूँ मैं, कि कोई बड़े उद्योगपति आए। कि पिछला माहौल के हिसाब से लोग आए नहीं हैं, उद्योग धंधे लगे नहीं हैं, और पुराने जनप्रतिनिधि जो रहे उन्होंने प्रयास नहीं किए, नहीं तो बहुत सारे मंत्री संतरी सब रहे हैं, पर उस समय प्रयास करते तो निश्चित बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आते हैं। पर उनको या तो सुटेबल व्यवस्था नहीं लगी, या क्या स्थिति रही है ये अब वही बताए। पर मेरा तो ये प्रयास है कि मैं बड़े उद्योगपति यहाँ आए, उनको सब सुविधा एक प्लेटफॉर्म पे मिले, और जहाँ प्रशासन अगर व्यवस्था नहीं करता तो मैं व्यवस्था कराऊंगा, प्रशासन से जाके मैं लड़ूंगा। यहाँ अगर उद्योग धंधे वाले कोई आते हैं तो मैं उनके लिए भी काम कर रहा हूँ। और कल, अभी परसों हमारी समिट है, वहाँ भी यही बात रखूँगा कि हरदा में बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे लग सकते थे। आप देखिए, उद्योग धंधों के लिए या इंडस्ट्री एरिया के लिए चाहिए पानी, चाहिए, जो नर्मदा में हमारे पास है उपलब्ध। नर्मदा जी हमारे पास है, जो जीवनदायिनी हमारे हरदा के लिए, तो उससे हमको पानी मिल सकता था। नेशनल हाईवे चाहिए, तो नेशनल हाईवे भी हमारे यहाँ है।
इसके साथ ही रेलवे ट्रैक चाहिए, तो रेलवे ट्रैक भी आपने देखा मेन ट्रैक है हमारे पास। तो सब व्यवस्था है, इसके बाद नहीं कर पाए पुराने, पर मैं प्रयास करूंगा और हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग धंधे आए, बड़े बड़े यूनिट लगे, जिससे लोगों को रोज़गार मिले, रोज को सुविधा मिले, और हमारे यहाँ के बेरोजगार जो भाई हैं उनको रोज़गार मिलेगा तो निश्चित रूप में काम होगा। आपकी इन्हीं बातों से मुझे एक चीज़ और याद आती है कि जो इस समय जो माहौल है राजनीति का, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो आजकल जो राजनेता हैं और जो राजनीति कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से एग्रेसिव राजनीति करते हैं। फील्ड पर जाना, हल्ला करना और इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है राजनीति में। लेकिन वहीं अगर हम आपको देखें तो आप कहीं ना कहीं एक अगर मैं आमतौर पर बात करूं तो आपको ऐसे भोले राजनेता के रूप में देखा जाता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, शांति चाहिए। हरदा को सबसे पहले शांति की मांग की हरदा ने, और शांति मैंने दी है। मैंने पिछले 5 साल का कार्यकाल देखें, नहरों पर कभी झगड़े नहीं हुए हैं। उसके पहले नहरों पे झगड़े होते थे, पानी को लेकर, बिजली को लेकर झगड़े होते थे, अधिकारियों के साथ बदतमीजी होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, वो सब बंद हो गई। आज आप देखेंगे कि अधिकारी बहुत कम कंप्लेंट करते हैं किसी किसानों की या आम आदमी की। आपने देखा नहरों पे झगड़े नहीं होते, पानी पर प्रॉपर मिल रहा, मंडियों में झगड़े होते थे, ये सब चीज़ें एग्रेसिव हुई। ये एग्रेसिव चीज़ थोड़ी हुई। आप शांति से काम करिए, सबको अपना अपना अधिकार दीजिए। मेरा सीधा उद्देश्य है कि मेरे हरदा में शांति रहे, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सबकी उन्नति रहे और सब मिलजुल कर हम हरदा का विकास करें। इस भावना के साथ राजनीति करता हूं। मैं इमोशनल राजनीति करता हूं। मैं ब्लैकमेलिंग वाली, गलत जानकारी वाली या गलत भूमि पूजन करने की या गलत तरीके के घोषणा करने की, सूचना देने का काम नहीं करता हूं जो लोग करते आए हैं राजनीति में। तो वो नहीं होना चाहिए। राजनेता को एक अपना सिद्धांत, अपना आचार विचार, अपना वो मेंटेन करना चाहिए। मेरा तो ये कहना, और मैं तो जब तक रहूँगा मैं झूठ और झपट की राजनीति बिल्कुल नहीं करूँगा। ईमानदारी से काम करूँगा और जनता का हित कैसे हो उस पर काम करूँगा। मैं तो हमारे क्षेत्र के लिए कैसे विकास हो सकता है, कैसे अच्छे काम हो सकते हैं, उस पर काम करता हूँ। और आपने देखा ये काम दिख रहे हैं। अब ये ओवरब्रिज बन रहे हैं। पुराने जनप्रतिनिधि 25 साल विधायक रहे, बना क्या एक आध ओवरब्रिज? हरदा का ओवरब्रिज भी सैंक्शन की स्थिति में है, हरदा का भी बन जाएगा ओवरब्रिज। तो ये भी नहीं बन पाया था। 4 लेन के लिए मैंने लिखा था, मेरे पास लेटर है गडकरी जी का, मेरे लेटर पे के ऊपर ही कार्रवाई हुई जब ये 4 लेन बना। नहीं तो क्या बना लेते ना भाई। आप 25 साल जनप्रतिनिधि रहे, आप मेरे मंत्री रहे, सब चीज़ें हो सकती। कृषि प्रधान जिला है, यहाँ पे कृषि महाविद्यालय की आवश्यकता कितनी बार घोषणा की है पुराने जनप्रतिनिधियों ने, पर कहाँ हुआ है। हमारे यहाँ सीएम आए थे शिवराज सिंह जी, उन्होंने भी हमारे शहर की सभी कॉलोनियों को ब्रेक करने की बात की थी। 3 बार घोषणा हो चुकी है, पर कहाँ हुई। तो इस पर काम होना चाहिए। जनता के हित के काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। ये सब ढकोसला और ज़बरदस्ती घोषणा करने से मैं विश्वास नहीं रखता। मैं तो जो काम होता है उसकी बात करता हूँ। और नहीं तो आप देख रहे हैं बहुत सारे रोड बन रहे हैं। और आपने बाईपास सेंक्शन कराया, हमने बाईपास अभी बनने जा रहा है, छोटी हरदा से लगा के कड़ौला तक का। एक ये इधर से बाईपास बन रहा है, ये सब कराए, तो ये सब हो रहे हैं। अब इस पर क्या है कि श्रेय ले लेते हैं, हमने करा दिया था पिछले उसमें कार्यकाल। अरे भाई, 5 साल आप मंत्री रहे, आपने उस टाइम क्यों नहीं कराया? आप मंत्री रहे ना, आपको तो मुँह हलाने की जरूरत थी। जब कैबिनेट में बैठते थे वहाँ उस टाइम करा लेते। आप कहते हैं कि पैसा अभी आ रहा है, अभी सैंक्शन हो रहा है, अभी काम चालू हो रहा है। बोले हमने साल भर पहले वो करा दिया था, पहले करा दिया। तो ये कौन सा तरीका? पहले तो जनप्रतिनिधि को ये सोचना चाहिए कि अपनी गरिमा रखना चाहिए, हर चीज़ को अपना नहीं बनाना चाहिए। जिसने किया है उसकी बात करना चाहिए। और बात नहीं कर सकते तो चुपचाप सुनिए। पर यह है कि ये अपना हक या हमने करा दिया, ये नहीं होना चाहिए। ये पैसा जनता का है, जनता के हित के लिए आया है, इसलिए हमारा तुम्हारा नहीं होता है। जिसके कार्यकाल में हो रहा है उसको श्रेय 100% जाता है और जनता देती है। और उसका रिजल्ट मुझे दिया है। ये देख रहे हैं आप, आपने भी देखे मगरदा रोड की पहले क्या हालत थी, अभी देखिए बना है। और भी बहुत सारे रोड बन रहे हैं। लिखा पढ़ी करना पड़ती है। मैं लिखा पढ़ी करता हूँ, मेरा ऑफिस है, आपने देखा होगा, या मेरे 2 आदमी वही काम करते हैं। सुबह से मैं डिक्टेट कर देता हूँ कि मुझे ये 10 लीटर चाहिए, 10 योजनाओं के वो लिखना है। वो लिखते हैं और लिखते हैं तो विभाग में जाता है तो कार्रवाई भी होती है। तो ये तरीका है मेरा काम करने का और मैं काम करता हूँ। और मैं वाहवाही नहीं लूटता हूँ, न चिल्लाता हूँ। मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। जनता खुद समझती है और जनता भी समझती है और ईश्वर भी देख रहा है। इसलिए झूठ पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं ईश्वरवादी हूँ, ईश्वर पर भी विश्वास करता हूँ कि पॉजिटिव काम करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा है। चाहे देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। उसी सिद्धांत के साथ काम करता हूँ। जो हमारे वर्तमान अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने जब बजट बन रहा था उस समय कहा था कि सारे जो विधायक हैं वो सभी अपने क्षेत्र के लिए 1-1 साल का एक विज़न रिपोर्ट तैयार करें। उस संबंध में आपने हरदा के लिए क्या प्रयास किए हैं?
देखिए बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को बोला था, इसका इस तरह से हुआ था। पहले बीजेपी वालों को बोला था, फिर हम लोगों ने बात रखी कि भाई हम भी जनता के जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों के लिए साथ भी करिए। पहले लोकसभा चुनाव से पहले 15-15 करोड़ के बीजेपी विधायकों से लिया था उन्होंने प्रस्ताव, तो उसका हम लोगों ने बोला, फिर हमसे 5-5 करोड़ का प्रस्ताव लिया है। और 5 करोड़ मैंने प्रस्ताव जो दिए थे उसमें हमने दिया था सबसे पहले 1 करोड़ से नर्मदा जी का हमारा घाट बनना चाहिए, जो हमारे जीवनदायिनी है, धार्मिक नगरी है और नर्मदा जी पे पूरे क्षेत्र की आस्था है। तो हमारा घाट बनना चाहिए, जो आज तक नहीं बन पाया था। तो वो घाट 1 करोड़ पे सैंक्शन भी हो गया, वो घाट बनना भी शुरू हो गया। तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारा वो घाट के पैसे उन्होंने दिया। इसके अलावा भी 4 करोड़ के हमने प्रोजेक्ट दिए उनको। मैंने हर गाँव में 10-10 लाख का सामुदायिक भवन का प्रोजेक्ट दिया उनको कि हमारे हर पंचायत में सामुदायिक भवन होना चाहिए, जिससे हमारे गाँव के गरीब लोग, हमारे गाँव के अनुसूचित जनजाति जाति के भाई लोग जो बड़े बड़े गार्डन में शादी नहीं कर सकते या परेशानी आती है या बरसात में कार्यक्रम करने में आती है, तो हर गांव में 10-10 लाख का टीन सेट का भवन होना चाहिए, वो दिया है। तो वो भी उसमें है। 1-2 पुल दिए थे जो बनना चाहिए थे, तो वो हैं। तो 5 करोड़ में तो वो हो गए थे। इसके बाद उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट्स हमसे मंगाया था, तो निश्चित विजन डॉक्यूमेंट हमने दिया है। और विजन डॉक्यूमेंट्स में हमने कहा था कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो, इंडस्ट्री एरिया अच्छे से डेवलप हो। हमारे पास सुल्तानपुर में जगह है, हमारे पास बिच्छापुर में जगह है। तो हमारे दोनों प्रोजेक्ट गए हैं और वो सैंक्शन की स्थिति में कि एक बिच्छापुर में तो सैंक्शन हो गया है, जहाँ तक है उसमें पूरी फाइनल स्थिति पे है। और सुल्तानपुर का गया 70 एकड़ का, वो 102 एकड़ का गया है। तो ये दोनों चालू होने वाले हैं। यहाँ तो काम स्थिति में है कि मुझे जो फाइनल स्थिति ये हमारे बनेंगे तो हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही जो हमारे जो प्रोजेक्ट पुराने पड़े हुए हैं उनके लिए हमने बोला कि वो जल्दी से जल्दी हमारे डैम वगैरह हैं वो चालू हो जाए, हमारी नहरों की व्यवस्था हो जाए। मैंने नहरों का दिया था यहाँ का, तो वो नहरें भी चालू हो गई हमारी मोहाल माइनर का, तो वो 4-5 गाँव को वहाँ फ़ायदा मिल रहा है। इस तरह का ये काम दिए थे। और विज़न के साथ में हमने कहा इंडस्ट्री एरिया सबसे पहले हमारा डेवलप होना चाहिए, हरदा में इंडस्ट्री एरिया बड़ा बनना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ हाई स्कूल है और हाई स्कूल में 50 बच्चे 60 बच्चे हैं, तो वहाँ पे हायर सेकेंडरी खोलना अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि 50 बच्चे हैं तो हायर सेकेंडरी होना चाहिए। तो 50 बच्चे जब आगे प्रमोट होकर जाएंगे तो स्कूल बढ़िया चल जाएगा। तो उसकी व्यवस्था के लिए दिया कि स्कूल की वो व्यवस्था होना चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी और मिडिल से हाई स्कूल, इस तरह से सबके प्रमोशन के बारे में भी लिखा है मैंने। तो ये भी होना चाहिए और स्कूलों की बिल्डिंग बनना चाहिए जिससे सबको शिक्षा मिल सके। और शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देने की मैंने बात की है कि शिक्षा रूपी चाबी हर ताले में लगती है। अगर शिक्षा होगी तो सब लोगों का काम हो जाएगा, वो परिवार को भी सुधार देगा आदमी, शिक्षा अच्छी होगी तो। इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। हमारे हरदा में शिक्षा और एक दिया हमने एग्रीकल्चर कॉलेज का, एग्रीकल्चर कॉलेज होना चाहिए। हमारे यहाँ फसल अच्छी होती है तो यहाँ रिसर्च वगैरह की सुविधा होना चाहिए, तो वो दिया है। और हमारे जो नर्मदा जी पे एक यहाँ भमोरी पर स्टाफ डैम बन रहा है, एक बैराज बन रहा है, बैराज के माध्यम से सिंचाई होना। तो ज़्यादातर एरिया तो खातेगांव का, पर हमारा कुछ एरिया इधर भी डेवलप करने के लिए हमने बोला कि हमारे जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता नहरों का, तो वो पानी वहाँ से लिफ्ट इरिगेशन से वहाँ से दिया जाए। तो वो भी हो गया है कि वो वहाँ के आसपास के गाँवों को लिफ्ट इरिगेशन से देंगे और आसपास की नहरों में हम डाल देंगे, तो नहरों से लोगों को पहुँच जाएगा जहाँ पानी नहीं पहुँचता। तो वो भी चल रहा है। हमारे रोल गाँव में जो भीलट बाबा का जन्म स्थान है, आपने देखा होगा, ये हमारी ऐतिहासिक नगरी है रोलगांव, और वहाँ पे भीलट बाबा का जन्म हुआ था, जिसको शंकर के गण माना गया है और उनको आज पूरे भारत में पूजते हैं। उनके जगह जगह मंदिर है, आपने देखा होगा। शासन ने ही, सरकार ने वहाँ करोड़ों रुपए लगाकर अपने बड़वानी ज़िले में भीलट देव का मंदिर बनाया और नांगलवाड़ी लोग बनाया है, तो वहाँ डेवलप किया है। तो जब वहाँ तो वो गए थे और वहाँ उन्होंने रुके थे, उसमें उसको डेवलप और अच्छा इसको डेवलप हो जाएगा तो हमारे पर्यटन की व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। इस पूरे कार्यकाल में आपको क्या लगता है कि क्या आपके सामने मुख्य चुनौतियां रही है अब तक? देखिए, चुनौतियां हमेशा रहती हैं। चुनौतियों के बगैर आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। चुनौती नहीं होगी तो करेगा क्या, कुछ काम ही नहीं रहा फिर। तो चुनौतियां हमेशा रहती है और ये भारत देश है, तो जैसी प्रोग्रेस हुई है आज सब चीज़ें बन रही हैं हमारे यहाँ, तो इसी तरह हमारे हरदा की स्थिति थी, तो हरदा में भी हम लोग सब डेवलप कर रहे हैं। और जो चुनौतियाँ हैं मेन की एग्रीकल्चर कॉलेज की, कॉलेजों की, बिल्डिंगों की, स्कूलों की, तो निश्चित हम करेंगे। हमारे ये बाईपास की, इसकी अपने बाईपासों की बाईपास जल्दी निर्माण हो, इसके साथ में हमारा ओवरब्रिज बने रेलवे का, तो ये निश्चित हम करेंगे। खिरकिया का ओवरब्रिज जल्दी बन जाए
तो ये सब चीज़ों को चुनौतियां हैं, ये समझ लीजिए। चुनौती लेकर मैं काम कर रहा हूँ और अधिकारी से सतत संपर्क में हूँ। मैं कभी भोला, मुझे सीधा भी कहते हैं, सीधा विधायक, भोला विधायक। तो सीधा भोला होना अच्छी बात है, इसको 95% लोग पसंद करते हैं, और जो एग्रेसिव होते हैं उसको 5% पसंद करते। तो मैं उस तरह के काम नहीं करता। मेरा भोलापन और मेरा जो सबको सम्मान दे के, सबको साथ लेके, सबका विकास करते हुए आगे बढ़ता हूं, और उसी भावना के साथ काम कर रहा हूं और करूंगा। मेरा सिद्धांत मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आपने देखा है विधानसभा में अपनी यहाँ की समस्याओं को लेकर, उस टाइम नहर का पानी नहीं मिल रहा था, तो गांधी जी के डंडा लेकर और गांधी जी के ड्रेस पहन के विधानसभा में घुस गया था, और उसके कारण पानी मिला। आज 1000 करोड़ से ऊपर का मूंग होता है हमारे यहाँ। आप देख रहे हो कि मंडी का रिकॉर्ड उठा के देख लिया, 1000 करोड़ से ऊपर का मूंग बिकता है। तो वो उसी टाइम में घुसा था और मैंने पानी दिलाया, और वो आज तक पानी मिल रहा है। तो ये उपलब्धियाँ हैं, इसको कहते हैं उपलब्धियाँ। वैसे जनरल काम, रोड बन रहा है और उसको बोल दो कि हाँ रोड मैंने बना दिया, तो ये थोड़ी कोई मतलब है। इसके साथ ही गैस की समस्या थी, टंकी लेके घुस गए थे विधानसभा में, साइकिल लेके घुस गए, पेट्रोल समस्या है। तो वहाँ भोपाल लेवल पे भी मध्य प्रदेश की समस्या भी हम उठाते हैं, मध्य प्रदेश के लेवल की भी बात करते हैं, तो ये और यहाँ भी करते हैं। इसी तरह से काम कर रहे हैं, और विकास होना चाहिए, और सबका उद्देश्य, जनप्रतिनिधियों का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र से चुने गए, जिस जनता ने हमें विश्वास किया है अपने मत के माध्यम से, तो निश्चित है उनके विकास के लिए, उनका विकास कैसे हो, सर्वांगीण विकास कैसे हम कर सकते हैं क्षेत्र में, इस पे काम होना चाहिए। और मैं उस पे ही काम करता हूँ। लफ्फाजी नहीं करता हूँ, झूठ झपट नहीं बोलता हूँ, गलत भूमि पूजन नहीं करता हूँ, गलत जाके ज़बरदस्ती खड़ा नहीं हो जाता हूँ कि ये मैंने सेंक्शन करा दिया। अब भाई सेंक्शन तुम कराओ, मैं कराऊँ, सरकार कराती है, सरकार भी नहीं कराती, जनता के पैसे ही हैं। मेरा तो ये कहना, जनता टैक्स के रूप में पैसा सरकार को देती है, सरकार विकास के रूप में हमारे पास भिजवाती है, और हमारे क्षेत्र में आया है तो विकास के लिए आया है। इसलिए जनता का पैसा है, जनता का काम हो रहा है, न कोई जनप्रतिनिधि दोगुनी करा रहा है, न कमल पटेल करा रहा है। मैं बैठता हूँ या लोग आते हैं, मेरी समस्या सुबह से 2 बजे तक बैठता हूँ, समस्या सुनता हूँ, और उसकी समस्या का प्रत्येक का लेटर भी कलेक्टर को जाता है या हमारे संबंधित विभाग को जाता, उनको पूरी समस्या बताता हूँ। वो जांच होती, जांच होकर वहाँ से भी आता है मेरे पास जवाब, तो वो भी काम करता हूँ। जनसुनवाई जैसी भीड़ लगती है, आपने देखा होगा, रोज डेली के मेरा काम यही, और मिलना है उनके काम के लिए। और 2 बजे के बाद ग्रामीण क्षेत्र में अपने घूमता हूँ, लोगों से संपर्क करता हूँ, सुख दुख में जाता हूँ। मुझे एक और आपने बोला होगा कि भोला विधायक बोला ना, अब इसके साथ ही बोला पंगत जीमने वाला बोलते हैं लोग। बिल्कुल पंगत जीमता हूँ मैं। किसी के सुख दुख में जाना है, खुशी की बात है, कोई दुख की बात नहीं है। और खुशी में जाना है, खुशी में सम्मिलित होना या दुख में सम्मिलित होना, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर जनप्रतिनिधि किसी के दुख है या तो उसके यहाँ जाता है तो बढ़िया, अच्छा, उसको भी लगता है अच्छा, और खुशी में भी जाते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है। तो खुशी और सुख दुख में जाना ये अच्छी। मेरे बारे में आप बताओ, एक भी आरोप कोई सिद्ध कर पा रहा है क्या? मैं तो चैलेंज, आपके माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर एक भी आरोप अभी तक किसी ने सिद्ध किया है क्या? या कोई आरोप लगा रहा है तो कोई ऑथेंटिक हो तो समझ में आती है। फर्जी फालतू कहीं छोटे मोटे आरोप लगाए, बात अलग है, बाकी कोई पकड़ नहीं पा रहा, चाहे अपोजिट पार्टी वाले हों या कोई हो। इसलिए अच्छे सोच रखो, अच्छे काम करो और अच्छे विकास करो। मैंने बिजनेस किया है, बिजनेस में खूब अच्छे से कमाई हुई है, मेरा धंधा पानी सब ठीक चलता है, सब काम चलता है। मैं कभी भ्रष्टाचार या गलत तरीके का उसको काम में ध्यान नहीं देता। मैं सीधा सीधा चलता हूँ विकास का उद्देश्य लेकर। और इसके साथ ही आप मैं इसलिए फुल टाइम भी लगाऊँ कि मैं जनता की सेवा के लिए, हरदा के हमारे क्षेत्रवासियों की सेवा के लिए लगा हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे क्षेत्र के विधायक, जिन्होंने हमारे काफ़ी सवालों का जवाब दिया। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।